हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के संस्कृत का 20 महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का 16 प्रश्न पूछा जाता है 2 अंकीय, ठीक है, जिसमें से 8 प्रश्न जवाब देने होते हैं। तो आज के ये 20 प्रश्न कर लीजिए, गारंटी देते हैं कि इसी में से 8 प्रश्न आएंगे। तो चलिए भाई साहब, इसलिए लिखा हमने कि हर हाल में से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे, ठीक है, और इससे जुड़ी हुई बातें बताएंगे। जो चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा ना, हो सकता है कि इससे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो जुड़ी हुई बातें को हम लोग बताते चलेंगे। तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताए। ये आत्मा के बारे में, अच्छा, मंगलम पाठ के बारे में पता है आप लोगों को? मंगलम पाठ संस्कृत के प्रथम पाठ है ना भाई? इसमें कै गो मंत्र लिया गया है और कै गो उपनिषद से, अच्छा जोर से नहीं बोलता तुम लोग, मंत्र कै गो लिया गया है? अब कै गो उपनिषद से, मतलब 2 गो मंत्र जो है 1 गो उपनिषद से उठा लिया है के 2 गो मंत्र जो है 1 गो उपनिषद से। अच्छा, ये आत्मा का जो चर्चा हुआ है वो किस उपनिषद से है बताएंगे? कठोपनिषद। किस उपनिषद से? कठोपनिषद। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद लिखा हुआ है ना। इस प्रकार आंसर लिखना है कि 2 नंबर दे दे एकदम। क्या नंबर? 2 नंबर एकदम दे दे। 1 मिनट रुक जाइए हो। चलिए भाई देखिए क्या है कि मंगलम पाठ में संकलित कठोर उपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं। देखिए, ये जो मंगलम पाठ में जो आत्मा का जो चर्चा किया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? कठोर उपनिषद से। कठोर उपनिषद के लेखक कौन है? देखिए, कहीं से बीच में घुस के पूछ सकता है कि कठोर उपनिषद के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। क्या कहते हैं कि प्राणियों की जो आत्मा जो है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है। पढ़े थे ना चैप्टर में था ना कि जो आत्मा जो है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है ना, जो सबसे छोटी से छोटी है, अणु से अणु है, बहुत छोटा आत्मा है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आइए, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से, मतलब छोटा से छोटा भी है और महान है, बहुत महान। आत्मा जो है महान है, ठीक है। पूछा गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटी में, महान से महान क्या आता? आत्मा। अणु से अणु मतलब छोटा से छोटा कौन है? आत्मा। चलिए, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को वश में कोई कर सकता है? नहीं। आदमी खुद भी नहीं कर सकता है, कभी कभी जब बिगड़ता है मौसम तब के। आइए, विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं आत्मा से ही, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पर किया जाए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान बुद्ध के पाटलिपुत्र संबंधी विचारों पर प्रकाश डाले। अब सुनिए, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या कहा? ये भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का आंसर है। पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा या उनके विचारों का वर्णन करे, समझे? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जब उन्हें की क्वेश्चन रट लो के अपना दूसरा क्वेश्चन आ जाता, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा? तो कहो सर जी तो कहे थे वो क्वेश्चन गारंटी दिए थे, क्वेश्चन आ गया है, बता दिए ना अभी। हाँ, तो चलिए देखते हैं। अब पाटलिपुत्र का चैप्टर है, हो दूसरा चैप्टर है, इसमें पटना के बारे में है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र नहीं, पुष्पुर या पुष्पुर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। हाँ, चलिए आइए। अच्छा, यूनान का राजदूत कौन था मालूम है? मेघास्त्री। चलिए, अब कहिएगा सर तो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। हाँ, तो चैप्टर के बारे में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर है ये, कि उससे क्वेश्चन लिया गया। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि, क्या कहा था पाटलिग्राम के बारे में? किसी को मालूम है बिना देख ले? मालूम है ना? ये भी क्वेश्चन करा जो है कि यह गांव महानगर होगा, एक दिन चलकर क्या होगा? महानगर होगा, लेकिन यह जो है बाढ़ से, आग से, भय से सबसे भयभीत रहेगा ना, समझे? सदा ये मतलब जो है भयभीत रहेगा हमेशा के लिए। अभी है ये है जो बात वो कह के चलेगा वही रहा कि ना,
लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई से, आग से, बाढ़ से के भय से क्या रहेगा, सदैव पीड़ित होता रहेगा। मतलब इससे भयभीत होता रहेगा सदैव। ये समझे, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। और कालांतर में मतलब बाद में पाटलिग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। अब बुद्ध की कही गई ये बातें सत्य हो रही है। सही में जो भगवान बुद्ध ने जो बात कह के गए थे वो बात क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। तो बढ़ा जाए आगे। अच्छा, पूछा जाए क्वेश्चन बेटी में कि पाटलिपुत्र में या पटना में अनेकों बार कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे अनेकों बार। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते चलेंगे हम लोग आगे की ओर। आइए उसी चैप्टर से पाटलिपुत्र में पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। देखिए 5 वाक्यों में परिचय दे, ये क्वेश्चन का आंसर यही नहीं हो सकता है। 5 वाक्यों में उत्तर देना है तो आप और किसी के बारे में लिख सकते हैं और दूसरा कोई 5 वाक्य लिख सकते हैं। हमको जो लगा, हमने राजशेखर के बारे में जो काव्य मीमांसा में राजशेखर ने कहा है वो बात हमने लिखा है, समझे। लेकिन आपका अगर मन करे कि भगवान बुद्ध ने कहा उसको लिख दीजिए ना। आप दूसरा बात लिख सकते हैं कि पायान सिंह सब आए मतलब घूमने के लिए, वो सब बात लिख सकते। 5 कोई वाक्य आपको पाटलिपुत्र के बारे में बताना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखिए हम चाहते तो ये बात लिखते, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर हमने यहां दे दिया। हमको कुछ नया लिखना था, इसलिए हमने राजशेखर के बारे में लिखा, समझे। हम चाहते तो हम यही आंसर, क्योंकि इस 5 वाक्यों में भगवान बुद्ध के बारे में लिखना चाहिए था हमको। तो सबसे मेन पॉइंट जो है इस चैप्टर में यही है, इन्हीं का मतलब महत्वपूर्ण रहा है इस चैप्टर में, ज्यादा उस पर बल दिया गया है भगवान बुद्ध के बारे में ही। ठीक है, पाटलिपुत्र में तो 5 वाक्यों में इन्हीं के बारे में लिखते, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ जब ये बात लिख दिया था, इसलिए हम यहाँ क्या किए थे, यहाँ अलग लाए हैं इस चीज को। ठीक है, तो शुरू किया जाए इसको। तो हमने क्या लिखा कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा, देखिए ऑब्जेक्टिव वो आ गया, कहेगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। या निम्नलिखित में कौन जो है वो राजशेखर द्वारा लिखित है, काव्य मीमांसा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। चलिए, तो काव्य से हमें अच्छी चीज, काव्य मीमांसा एक काव्य है ना, से हमें जानकारी मिलती है कि क्या जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। सही बात है, बहुत पुराना केंद्र ना। शायद ये कहा जाता था, इस चैप्टर के बारे में ये जानकारी मिली है कि पहले जो है पटना से ही मतलब शिक्षा उक्षा का व्यवस्था शुरू हुआ। पहले जो है पटना में ही बहुत ऐसे ऐसे अलौकिक चीज जो है बनाई गई, जिसको लोग दर्शन करने के लिए विदेशों से, देश से नहीं विदेशों से भी आते थे यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये चीज आगे देखिए, तरह ऐसा पतला कर लेते हैं। हाँ उस ना ठीक है कि कलर दूसरा रखेंगे कि ताकि आई। हाँ, यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। भाई इस पटना में बहुत संस्कृत के विद्वान थे। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं? किसके बारे में? गुरु गोविंद सिंह जानते हैं? जन्म कहाँ हुआ? पटना में। कैमे गुरु थे सिख के? 10वें गुरु थे। ठीक है, पूछा जा सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ कैमे गुरु थे, वो पूछेगा जरूर, समझे, याद रखिएगा। चलिए, जैसे पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि का चर्चा आपको चैप्टर 14 में भी है, शास्त्र कार्य में भी ना, की परीक्षा यही हुई है, यही ली गई थी, समझे। इन लोगों की परीक्षा जो है ना, पिंगल की, वरुचि की, पतंजलि की, सबकी जो है, पाणिनि की, सबका जो है परीक्षा कहाँ ली गई थी? पटना में ही ली गई थी। और यही उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। ख्याति मतलब उज्जवल भविष्य, मतलब नाम कमाया था यहीं पे। उनका जो नाम जो प्रसिद्ध हुए वो ना, ये पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि, मतलब उनका जो नाम शोहरत जो कमाए ना, उनका जो चर्चा हो गया वो यहीं पे हुआ। तो उन्हीं को पता है ख्याति वही यहीं पे उन्होंने कमाई प्राप्त की। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है, और बहुत चीज है जो हम तो बहुत कम से कम 20 चीज के बारे में बताते हैं ना स्टार्टिंग में। चलिए, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ का जो रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था जो वो क्या था? तंदुरुस्त था। ठीक है, उत्कृष्ट था। अशोक के समय यहाँ समृद्धि थी।
ठीक है, बढ़ा जाए आगे। अब अगला प्रश्न आता है हम लोग का अलस कथा पाठ के बारे में। अलस कथा पाठ में देखिए चैप्टर वाइज लिए हैं क्वेश्चन, बात समझे, ये भी ध्यान रखिए। हाँ, तो अलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई? धूर्त मतलब आलसी है, आलसी का विपरीत है धूर्त। धूर्तों की पहचान कैसे हुई? हाँ, तो धूर्तों की पहचान हाँ कैसे हुई? धूर्त आलसी की पहचान कैसे हुई? क्योंकि भाई जो धूर्त थे, जो काम करने वाले लोग भी थे, वो भी चले गए आलसी होकर के भोजन बिना सेकने अपना भोजन खाने प्राप्त करने के लिए फ्री में। फ्री में कौन नहीं चाहेगा कि आज चलिए ये दिख रहा है तो इसमें देखिए तो हम नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाएगा और हम नहीं भरेगा तो कभी रहेगा नहीं होगा इससे। आलसी लोगों के सुख को देखकर, आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। सही बात। आलसी को जो अच्छा इस चैप्टर जो है किससे लिया गया है? अलस कथा चैप्टर 3 है, ठीक है। अलस कथा में दयावान कौन है? वीरेश्वर दयावान है। और वो क्या होते हैं? मंत्री ना, कोई दिक्कत इसमें ना, दयावान इनको बोला गया है। हाँ, जो आलसियों को जो है भोजन वोजन कराते हैं, शरण देते हैं रहने के लिए की। हाँ ये है। आइए, अच्छा मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वर। कोई दिक्कत? चलिए आइए, धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। अच्छा, आग कौन लगाया? कर्मचारियों ने, वीरेश्वर के कर्मचारियों ने आग लगाया। अच्छा, आग क्यों लगाया? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि भाई बहुत मतलब खर्च बढ़ने लगा अचानक ही। अब लोग जो काम करने वाले हैं, जिसके पास पैसा है, धन है, जो अपना स्वयं को भोजन कर सकते हैं, वो भी जाकर के मतलब फ्री में भोजन करने लगे कि चलिए। धूर्त लोग घर में लगे हुए आग को देखकर भाग गए। ठीक है, आज जो 4 गो आलसी था वो नहीं भागा वो, तो उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि धूर्त की पहचान कैसे हुई। तो जो धूर्त आलसी थे वो मतलब जो नकली आलसी जिसको कहिए ना, हाँ, जो धूर्त लोग थे, नकली आलसी बन के आए थे भोजन करने के लिए, वो भाग गए यहाँ से। समझे? 9-2-11 हो गए। ठीक है, 4 गो आलसी रुक गए वही में। अब बताएगी नंदनी कि 4 आलसी क्या क्या कहा, जोर से बोलिएगा, सुनाइए जरा जी के नाम में। कैसा हल्ला हो रहा है? हाँ। दूसरा ने बोला घर में आग लगी है। हाँ। तीसरा ने बोला यदि कोई धार्मिक व्यक्ति है भीगे हुए कंबल या चटाई उड़ा दे। हाँ। चौथा ने बोला हे बच्चा तू कितना बोल रहे, चुप क्यों नहीं रह सकता? हाँ, बैठिए, बहुत बहुत ताली बजाइए इसलिए जोरदार बोलो। हो गए। आइए, ये भी तीसरे चैप्टर से अलस कथा से लिया गया है। अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। लेखक के विचार, अच्छा इसके लेखक कौन है बताइए तो? विद्यापति। कौन है इसके लेखक? अच्छा, इनमें सब देखियो को बोल देगा दूसरे, नहीं ना देखा है? चलिए ठीक है। अलस कथा पाठ में लेखक जो है वो विद्यापति अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अलस कथा पाठ में जो है वो इसके जो लेखक है विद्यापति अपने भाव को, अपने विचार को स्पष्ट रूप से दिखाते हुए आप कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। जो आलसी व्यक्ति है वो बिना परिश्रम किए, जो आलसी हो तो भाई की बिसलवा आलसी अगर बन जाए तो कहेगा कि ना हमरा तो की हाँ बिना पढ़ले टॉपर ही बन जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। जो जितना मेहनत करेगा वो मतलब अच्छा नंबर लाएगा। अब यही इसको जो लिखेगा, जो इसको 2-3 बार पढ़ेगा, जो इसको याद करेगा, वही नहीं एग्जाम में जाकर लिखेगा, उसी को ना अच्छा नंबर आएगा। मान लीजिए कि जिस समय आप खेलते रहते हैं, जिस समय आप मोबाइल देखते रहते हैं, उस समय भी कोई ये सोचिए कि इस समय भी कोई पढ़ रहा होगा, तब वो आपसे तेज है क्या? अगर आप सोचते हैं कि वो कितना तेज है पढ़ने में ना, वो हमसे वैसे नंबर ले आएगा। तो आप जिस समय फ्री रहते हैं, घूमते रहते हैं, बुआते रहते हैं, जिस समय आप 8 बजे दिन तक सोते रहते हैं, 9 बजे रात में, 8 बजे रात में सो जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि अभी हम सोने जा रहे हैं, अभी भी कोई पढ़ रहा होगा।
जिस समय उठते हैं उस समय सोचे कि अभी हम उठे हैं, अभी ये अभी सब पढ़ रहा होगा बैठ करके, तब ना वो तेज है। क्या यही में जो है इतना बच्चा में, मान लीजिए इतना बच्चा में और कोई बच्चा होगा जो घर नहीं पढ़ता होगा तो कैसे तेज होगा? क्या और जो बच्चा यहाँ से जाएगा घर उसको अध्ययन करेगा, मनन करेगा, उसके बारे में जानेगा कि वो पढ़ेगा, जिससे मनमा है। एक होमवर्क नहीं रहता तो वह भी नहीं करता कुछ। आई होमवर्क होगा तो आया होगा, आया है, और जिस दिन होमवर्क नहीं रहता वो अब बिहाने होमवर्क नहीं रहेगा, बिहाने क्या हो जाएगा, राज को बाद में आगे देखिए भाई, कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपना, अच्छा कारुणिक कौन है इसमें? क्योंकि दयावान है, कारुणिक है। हाँ, अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। सही बात है, आग लगा दिया गया था तो चिलट जाता, वही में चिलट जाता। अगर उसके मतलब उसके कर्मचारियों द्वारा अगर नहीं उसको चोटी पकड़ के खींचा जाता कि तो मर जाता वो, क्या जल के मर जाता, इतना आलसी था। आलस्य शत्रु के समान है। शत्रु मतलब दुश्मन, आलस्य जो है वो दुश्मन के समान है। बहुत अच्छा। चलिए आइए, चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका में किसका वर्णन है, कोई बताएगा? महिलाओं का ना। किसका वर्णन है? महिलाओं का। इसमें ज्यादा महिला ऋषियों के बारे में बताया गया है, तो थोड़ा बहुत पुरुष के बारे में, क्योंकि इसकी पत्नी है, बता दिया गया है कि कौन किसकी पत्नी है सो, लेकिन महिला पुरुष से महिला कम नहीं है, इसलिए महिला ऋषियों के बारे में इस चैप्टर में ज्यादा, देखिए बल ज्यादा किस पर? महिला पर, ज्यादा चर्चा महिला के बारे में इस चैप्टर में, ठीक है, स्त्री ऋषियों के बारे में। आइए, तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से लेखक का स्पष्ट संदेश मिलता है कि क्या स्पष्ट संदेश मिलता है? लेखक ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया है। क्या समझ लिया है? कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि समाज की गाड़ी किन से चलती है? स्त्रियों और पुरुषों से, ठीक है। देखिए यहाँ तो दोनों के बारे में बताया, लेकिन इस चैप्टर में जो महिलाओं का ज्यादा योगदान मतलब बताया है, ठीक है। साहित्य में भी दोनों का समान जो है महत्व है, मतलब बराबर महत्व दिया गया है। साहित्य में भी क्या किया गया है? दोनों का समान मतलब बराबर महत्व दिया गया है। इस पाठ में यामी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, मैत्रेयी, विजयांका एवं क्षमाराव जैसे आदि अति प्रसिद्ध विदुषी लेखिकाओं की चर्चा है। तो ये सब लेखिकाओं है। कल कौन बोला था? पंडित, कल पूछे थे ना कि जैसे पंडित क्षमाराव बोला, पंडित नहीं कुंदन बोला, लड़की बोली थी, सुने थे ना एक लड़की से, तो पंडित क्षमाराव बोला था। उसको लगा कि क्षमाराव पुरुष नहीं, पंडिता क्षमाराव लेखिका है, ठीक है। हाँ, पंडिता क्षमाराव। आयन के पप्पा जी के नाम शंकर पांडुरंग, ठीक है। तो बढ़ा जाएगा अब। चलिए अगला प्रश्न, 6 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 7वां प्रश्न क्या है? इसी पाठ से है। चलिए अगला बात देखते हैं। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है। जब इस जो संस्कृत साहित्य पाठ का जब हम ऑब्जेक्टिव समरी करा रहे थे, उसमें भी क्वेश्चन हमने कराया, और आज फिर वही क्वेश्चन लेके हम आ गए। तो क्वेश्चन का क्या कहा कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? तो सुन लीजिए। देखिए जो विजयांका जो थी ना, वो क्या मतलब किस रंग की थी? श्यामला रंग की थी, ठीक है। लेकिन इसके पास जो कृति था, कृति मतलब जो कार्य, जो नॉलेज, जो ज्ञान था, उसके कारण ये उभरी है, ठीक है। हाँ, इसीलिए इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। रुक जाइए सर। चलिए, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। क्यों कहा गया है? लौकिक संस्कृत में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। किस संस्कृत में मेरे भाई? पूछा जाएगा आपसे कि विजयांका, ऑब्जेक्टिव में कि विजयांका पूछा जाएगा कि विजयांका की भूमिका सराहनीय है किस संस्कृत में? लौकिक संस्कृत में। एक असाधारण
मतलब सिंपल, असाधारण मतलब सिंपल समझिए। साधारण मतलब सिंपल होता है, तो असाधारण महिला। हाँ ठीक है। लेखिका की पराकाष्ठता से प्रभावित होकर, पराकाष्ठा मतलब उसके प्रकाश से, उसके ज्ञान से, उसके बुद्धि से, उसके कार्य से प्रभावित होकर किसने, दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। तो पूछा जाएगा आपसे कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, दंडी ने कहा। ऑब्जेक्टिव में आएगा। आइए उसके बाद विजयांका श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण मतलब श्यामला रंग की थी, और काले मतलब श्याम मतलब होता है काला, श्याम पट मतलब काला बोर्ड, पढ़े ना। हाँ, किंतु उसकी कृतियां मतलब कार्य, कृतिका नाम इसका इसलिए कृतिका हो गया। जो उसका जो कार्य था वो ज्योतिर्मय था, मतलब प्रकाश से भरा हुआ था। जितना भी कार्य करती थी वो सब मतलब हाँ प्रकाशित कार्य करती थी, जिससे अंधकार नहीं, क्या हो, उजाला हो, प्रकाश हो, इसलिए ज्योतिर्मय लिखा गया। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है आपका किससे, भारत महिमा पाठ। किससे, भारत महिमा पाठ से। तो भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं, बार बार क्यों जन्म लेना चाहते हैं? क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो एकत्र भाव से रहते हैं, लेकिन अब नहीं, पहले बहुत पुराना बुक लिखा गया होगा बात। गांधी जी भी क्लास 12 चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंग्लिश का बुक है, रेनबो का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जब आप 12th में जाइएगा तो पढ़ने को मिलेगा। उसमें भी गांधी जी भारत के बारे में बहुत कुछ बताए हैं, अपने सिविलाइजेशन, अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में। लेकिन उस समय की बातें बता रहे हैं, अपन अब तुलना कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, इंग्लैंड को और भारत को। ठीक है, हाँ, तो बहुत बातें बता रहे हैं। लेकिन अब जैसा वो बता रहे थे उस समय के लिए सही था, अभी वो सब फिर इंडियन जो है वो क्या वेस्टर्न होते जा रहा है, चेंजिंग। हाँ, एकदम पूरा विदेशी को अपना रहा है लोग, कुछ दिन में पूरा अपना ही जाएगा। आइए, देवता गण भी भारत भूमि के गीत गाते हैं। वे मनुष्य निश्चय ही धन्य या भाग्यवान है ना, भाग्यवान है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भारत देश में देवत्व के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे हम लोग कहाँ जन्म लिए हैं, भारत में। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बिहार में, और वहू से महत्वपूर्ण जिला मुजफ्फरपुर जिला में। खतरनाक हम लोग हैं कि हाँ, चलिए नंबर 1 पे चलिए आगे। ये वो भारत महिमा पाठ से है। ठीक है, आइए, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत में वही बात बताएगा कि भारत में कैसे लोग रहते हैं, भारत में देवता जन्म लेने के ललायत हैं, कि भारत में लोग जो है किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं। आइए, भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। सदैव पवित्र है, ममतामयी मतलब प्यार दुलार देती है। क्योंकि भारत के जमीन पर, सुनिए बात सुनिए, आप प्यार दुलार कैसे देती है कि भारत के जमीन पर अगर नहीं भोजन उपजाया जाएगा तो कितना देश भूखे चिलट जाएगी, पैसे खाएगा नहीं। जितना भारत के लोग खेती करता है उतना कोई देश के लोग खेती नहीं करता। जितना भारत में खेती होता है, अन्न उपजाया जाता है, भोजन करने वाला, उतना कोई देश में नहीं। सब देश में जो है वो क्या करते हैं, पैसा उपजाया जाता है, मतलब फैक्ट्री है, मशीन उशीन या जो भी मतलब जो पदार्थ है, पहनने वाला, चलने वाला, ये मोबाइल है, बोर्ड है, ये सब वो सब का निर्माण करता है। भारत में तो होवे करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सबको जीवन दे रहा है वही अन्न यहाँ के लोग उपजा के दे रहे हैं अपने हाथों से। तो इसीलिए बोला गया है कि भारत जो है ना, देखिए ध्यान देखा दिया गया, पवित्र है और ममतामयी है ना, इसलिए भारत माता पहले बोला जाता था, अभी बोला जाता है भारत माता। यह धरती
विशाल, अस्मरणीय रूप वाली, शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। ऐश्वर्य मतलब ना है, ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश्वर्य मतलब जिसके पास अच्छी कृति हो ना, हाँ वो वाली है। यह भारत भूमि सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। मतलब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सागर है, बहुत वन है। अगर सुनिए सुनिए सुनिए, सागर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर कल उल सूख जाता है तो सागर के में नहाने के लिए, पीने के लिए ना, या जैसे यहाँ पर मानव के लिए तो कल उल है, लेकिन जानवर कहाँ जाए, वो तो नदी में, सागर में ही अपना नहा धोन और पानी नहीं पिएगा कि जो जंगली जानवर है सो। और वन, पर्वत, पर्वत ठीक है, यहाँ पर पर्वत भी क्या है, श्रेष्ठ है माना गया है कि, क्योंकि आपके मंदाकिनी वर्णन पाठ में एक चित्रकूट पर्वत है, उसका भी चर्चा अच्छा से किया गया है। उसके बाद झरना ना, पर्वत से ही झरना बर्फ से गिरती रहती है, तथा बहती हुई नदियां से सदा सेवित है। कौन, भारत, ठीक है। और यहाँ पे वन है, वन इतना है क्योंकि और वन बहुत देश में जो है वो आदमी जो है कि ऐसा ऐसा चिल्टू राम रहता है, चिल्टू का चिल्टी दूसरा देश में कैसे, क्यों, क्योंकि वहां सही से ऑक्सीजन नहीं मिलता, पर दूषित ऑक्सीजन लोग लेता है। हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन, हम लोग जिधर निकलते हैं, जिधर ताकते हैं उधर पेड़ पौधा है। अपने घर के आगे पीछे या जहां रहते हैं उसके आगे पीछे पेड़ पौधा है ना, लेकिन आप विदेश में जाइए ना, वहां पेड़ पौधा के नामो निशान नहीं, मिटा दिया सब, बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन जो शिक्षित है, जो मतलब जानते हैं पर्यावरण के बारे में, जिनको पता है, वो लोग क्या करते हैं, अपने घर में चारों तरफ से छोटा छोटा पेड़ लगा लगा के रखते हैं, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके वो ऑक्सीजन दे और उसको लेकर के हम स्वस्थ रहे। हाँ, तब आइए दुबई में कौन जाएगा। हाँ, आइए, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है, देख लेते हैं। भारतीय संस्कार पाठ से आइए, भारतीय संस्कृति अनूठी है, मतलब एकत्व, अकेला है। ये ऐसा संस्कृति किसी देश में नहीं है, इसीलिए बोला जाए ये अनूठी है, ये यूनिक न सुधर व्यवस्था देवे कोई, ये यूनिक है, अकेला है। जैसा भारत में संस्कृति वैसा कहीं नहीं है, कितनों कॉपी कोई कर लेगा, ठीक है, कॉपी नहीं होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि यूरोप आए, मतलब जापान, जर्मनी में जिसको कहते हैं ना, बहुत सारा देश भारत की कॉपी करने के लिए आया, लेकिन किसी से भारत की कॉपी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ की संस्कृति ऐसी थी, धोती पहनने वाला, खुद से हल जोत करके उगा के खाने वाला, वो किसी से नहीं हुआ, सब वेस्टर्नाइज हो गए। आइए, महात्मा गांधी ने कहा कि हम भी मशीन की आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन हम मशीन का गुलाम नहीं होना चाहते। महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम ये मत भूलो कि हम मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते हैं अंग्रेजों, हम भी मशीन का आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन हम मशीन का गुलाम नहीं बनना चाहते। क्या, लेकिन आज हम लोग गुलाम हैं, मशीन है, चलो भाई, जन्म से पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। ये सब अब कोई मर गया दूसरा देश में, उसको ताबूत में बंद करो, उसको जाने दो, कोई रोना धोना नहीं होता कहीं पे। अपने यहाँ जब जाता है कोई देश, तो बिछड़ता है कोई लोग, तो बहुत तकलीफ होती है कि एक था बिछड़ गया, उसकी यादें जो है बहुत मतलब जो है हाँ सताती रहती है। वाह वाह, फिल्मी डायलॉग बोल रहा है ईशान के। और उसका जो है जन्म से पहले से लेकर जन्म मृत्यु के बाद तक सभी में संस्कार होते हैं, मतलब विधि विधान से सब कार्य जो है किया जाता है, लेकिन सिर्फ भारत में, और जगह विदेश में नहीं। वही बोला गया है, यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। अब तो बहुत कम कर दिया गया है संस्कार, लेकिन यहाँ जैसे आप लोग मूवी में, फिल्म वगैरह में देखते होंगे सारा संस्कार पूरा होता है, लेकिन यहाँ नहीं, अब लोग नहीं करता है, उतना कम करता है।
आज संस्कार सीमित एवं व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। सीमित मतलब पहले सब संस्कार मतलब होता था, कुछ हो ना हो, लेकिन जो भी चीज है सब संस्कार से ही होगा, विधि विधान से ही होगा। हाँ, पंडित जी आएंगे, पहले पूरा विधि विधान सब कार्य कराएंगे, लेकिन अब तो बहुत कम होता है संस्कार। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कार क्या करता है? व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। प्राचीन संस्कृति, आधुनिक संस्कृति, आधुनिक मतलब तो भैया है, लेकिन जो प्राचीन में लोग कैसे रहते थे, पहले क्या करते थे, कहां से क्या उत्पन्न हुआ, वो सब जो ज्ञान है वो किससे उत्पन्न होता है? संस्कार से ही। संस्कार मानव में परिमार्जन मतलब बदलाव, दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। अच्छा, संस्कार कितने होते हैं, कोई बताएगा? कितने होते हैं? 16। संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? तो 16 कुल। आप पूछेंगे संस्कार के प्रकार कितने हैं? संस्कार के प्रकार कितने हैं? 5। अब संस्कार के कौन कौन 5 प्रकार है मालूम है? एक जन्मों से पूर्व संस्कार, एक जन्म के बाद होता है शैशव संस्कार, उसके बाद शिक्षा संस्कार, उसके बाद होता है आपका विवाह संस्कार, जिसमें गृहस्थ जीवन वाला भी दिया हुआ है, और उसके जस्ट बाद जो है चिलटने वाला संस्कार, अंत्येष्टि, चिलटने वाला संस्कार है उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहला जो है जन्मों पूर्व संस्कार 3 गो होता है। कौन कौन मालूम है किसी को? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। 3 गो संस्कार आपका है। कौन किस संस्कार में? जन्म से पूर्व संस्कार में 3 संस्कार। जन्म के जस्ट बाद शैशव संस्कार है। शैशव संस्कार में कितने संस्कार है? 6। किस सबको याद है 6? किस सबको? चलिए धीरज भाई सुनाइए। जात कर्म, हम नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्मवेदम। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अच्छा, जन्म के बाद 6 गो हो गया। अच्छा ये बताइए शैशव संस्कार और उसके बाद शिक्षा संस्कार 5 हो, किस सबको याद है? सबको बोले थे याद करने के लिए, आज फिर लगेगा था गाय, दिन सबको दिए थे। शिक्षा संस्कार 5 को कौन बताएगा? अरे बताओ मन। 5 गो शिक्षा संस्कार। पहली के शांत हो गया। अरे पहले अक्षराराम बोला, तब उपनयनम बोला, तब वेदाराम, उपनयन, उसके बाद है आपका केशांत जिसमें खिलाता है, और उसके बाद है आपका समापवर्तनम संस्कार। बताइए कैसे काम चलेगा? अच्छा ये तो हो गया 6, 5 को हो गया। 6, 5, 11, 3, 14 को। आइए एगो विवाह संस्कार और एगो अंत्येष्टि संस्कार। तो चलिए भाई 16 पूछा जाएगा क्वेश्चन। संस्कार के प्रकार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। 5 गो संस्कार कितने? 16। इसमें गड़बड़ा जाता है बच्चा लोग। शिक्षा संस्कारों का वर्णन करें। देखिए शिक्षा संस्कार का क्या करना है? वर्णन। शिक्षा संस्कार में कई संस्कार होता है, कौन कौन संस्कार में क्या होता है, सो देख लेते हैं। आइए, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और मुंडन को इसी को केशांत बोलते हैं, केशांत, और समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। देखो धीरज भाई, पहले अक्षर का आरंभ होता है। अक्षर का आरंभ घरे तनका मन का लोग अक्षर का आरंभ करता है, और उसके बाद और उसके बाद गुरुजी आते हैं और लेके जाते हैं, उसी को कहते हैं उपनयन संस्कार। जो लेके जाते हैं ना तो उसको कहते हैं उपनयन संस्कार। और तब वहां वेद पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वेद आरंभ हो जाता है, वेद आरंभ हो गया, और तब उसका मुंडन होता है, छिलाता है किस कपाल केस। ठीक है, तो होता है मुंडन संस्कार, इसको केशांत संस्कार कहते हैं। इसी में आता है गोदान। इसी में जब छिलाता है ना तो उसी समय गौदान देते हैं उससे गार्जियन जो होते हैं उसको। हाँ, और उसके बाद समापवर्तन। आइए, अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। अक्षरारंभ में बच्चा जो है अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता था। मतलब वो गुरु द्वारा जो है अपने शिष्य को अपने कुटिया में ले जाते थे, हाँ, आश्रम में, और वहां शिष्य को वेद आरंभ किया करते थे। मतलब वेद का पहले आरंभ होता था। पहले वेद आरंभ, वेद को सिखाया था कि खाने से पहले ये वेद पढ़ना है,
ना सोने से पहले ये वेद, उठने के बाद जस्ट ये वेद, सब वेद पढ़िया जा रही था, सब में वेद ही पढ़ना होता था संस्कृत में। हाँ, हम लोग भी याद है, हम लोगों को एक सर थे बिशनपुर के, जहाँ हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू किए थे। उनका नाम मुकेश सर है, मुकेश जी, ठीक है। तो वो हम लोग को एक और चीज तो नहीं, उठने के बाद सूर्य को कैसे नमस्कार करते थे वो बताते थे, वो वेद भूल गए। और खाने से पहले भी वेद, खाने के पहले हाथ धो करके पलथी मार करके तब वेद पढ़ करके, हम लोग को समय याद हो गया था, वेद पढ़ के तब खाते थे। उठते थे तो मतलब कैसे सूर्य को नमस्कार करेंगे वो वेद पढ़ते थे, लेकिन हम तो भुला गए, छोड़ दिए। उस सर जी से छोड़े, उसके बाद कि और वो सर जी कहते थे कि जो नहीं करेगा ऐसा, ओकरा घरे पहुंचेंगे तब बढ़िया से उसको व्यवस्था मिलता था। तो हम लोग बहुत मार खाते सर जी से, बहुत बहुत ज्यादा। उस समय पढ़ाने वाले सर जी भी थे, पढ़ने वाले बच्चा भी था, कि उस समय अगर बच्चा को 1 मिनट लग जाता था या 200 मिनट लग गया, 50 मिनट लग गया, तो गार्जियन नहीं कहने आता कि हमारा बच्चा काहे मारे हैं। आज अगर 2-4 घंटा अगर सही से मार देते, बच्चा कोचिंग छोड़ के चल जाएगा, या अगर मतलब दिक्कत है तो जाकर कोचिंग में मास्टर न पढ़ो निमन से। अगर होमवर्क नहीं बना के लाया, अगर पीट दिए सर जी, तो मास्टर के न पढ़ावे निमन न पढ़ो मास्टर, वो दूसरा कोचिंग में जाएगा, समझे। या ज्यादा विशेष स्कूल में मास्टर जवाब देते हैं, सर जी अगर दबाव देते हैं बच्चा को पढ़ने के लिए, तो बच्चा लोग जो है मुंह लगाएगा, मास्टर पर हाथ उठा देगा, तो क्या करेगा, उसका भविष्य अंधकार में है। लेकिन भविष्य जो है उजाला कब होगा, जब आप गुरु के अंदर में रहिएगा तब कि ये चीज। तो गुरु आपके लिए कहेंगे, कहते हैं, समझाते हैं। जब नहीं समझाया जाता है, नहीं आप करते हैं उस चीज को, तब वो पनिशमेंट के रूप में 2-4 डंडा हो या आपको बात कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भाई आप पूरा कीजिएगा तभी ना होगा, वो आपका ना होगा। टीचर का उसमें क्या, आप पढ़िए ना पढ़िए, उनको तो पैसा मिल गया, वो तो बात खत्म है क्या। लेकिन जो टीचर प्रेशर दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, कह रहे हैं, तो प्रेशर कहाँ है। जितना देर दूसरा बच्चा पूरा कर लाता है, आप भी उतना देर पढ़ाई कर सकते हैं ना। मतलब 10 को बच्चा करके आ रहा है, आप 10 को कहाँ नहीं करके आ रहे हैं, कारण क्या है। आपको कहा वो तो हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है, और वो कहा नहीं कर रहा, और कैसे पूरा कर लेता है कि लगता तो सबको कठिन लगता, सब नहीं पूरा करता ना। बात समझिए इस चीज को, यही चीज है। तो भाई साहब चलते हैं हम लोग आगे। अगला है मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम छौर कर्म। छौर कर्म अर्थात मुंडन होता था, अर्थात मुंडन होता था। महात्मा जी समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। समावर्तनम संस्कार मतलब विशाल बताएगा, तू बताओ क्या होगा, अपना देहाती भाषा में बता। शादी ब्याह करना होता है। हम इससे यही उम्मीद कर रहे थे कि यही बोलबे करेगा कि शादी ब्याह करना, और उसके बाद बर्बाद होना की। चलिए अगला ये 12 नंबर करते हम लोग। नीति 16 का पाठ के आधार पर नराधम के लक्षण लिखिए। नराधम, हम लोग इसको नराधम कहते थे ना, मूर्ख के। आइए, तो बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वासी व्यक्ति नराधम है। ऐसे नराधम से सदा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है। कहेगा ये डिसम्बर के बारे में नहीं कहो, चलो ऐसा। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। कैसे? हिंदी के 5 वाक्यों में उत्तर दे। स्वामी दयानंद थे समाज सुधारक कैसे? अच्छा, स्वामी दयानंद किस पाठ से लिया गया है? स्वामी दयानंद पाठ से ही लिया गया है। अच्छा, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? क्या था? मूल शंकर। इनके बचपन का नाम मूल शंकर। अच्छा, इनके माता पिता किसके उपासक थे? शिव के, मतलब कर्मकांडी थे। हाँ, अच्छा, ये जो है वो मतलब कि कौन सा समाज का स्थापना किए थे? इनके मरने के बाद इनके अनुयायियों ने क्या किया था? डीएवी विद्यालय का स्थापना किया। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ? 1824 में। मृत्यु कब हुआ? 1883 में। डीएवी पब्लिक स्कूल का स्थापना 1883 में। कोई दिक्कत? आर्य समाज की स्थापना डीएवी विद्यालय है, डीएवी पब्लिक नहीं है। डीएवी पब्लिक अभी दिल्ली की यहाँ है ना, इसलिए याद पड़ गया। हाँ, ठीक है।
हाँ, तो बड़े आगे हम लोग तो स्वामी दयानंद। अच्छा, स्वामी दयानंद के गुरु जी कौन थे? गिरजानंद। कहाँ थे वो? मथुरा में। अरे स्वामी दयानंद जो है मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, कोई बताया क्या? कोई खड़ा होकर बताओ। हाँ बोलो, जोर से बोलना तो सुनाई दे। सर, शिवरात्रि वाले दिन से स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोध हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ा हुआ 50 चूहा खा रहा है और भगवान की मूर्ति कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए उसी दिन से वह मूर्ति पूजा का विरोध हो गया। वहाँ रात्रि जागरण छोड़ के घर गया, घर से फिर मथुरा के मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए हाँ, पूजा को खंडन करने के लिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए जो है। अब उसके बाद ही उन्होंने आर्य समाज का, जिसमें पूजा पाठ का कोई वर्णन नहीं है। हाँ, इसके और भी मतलब उनका मकसद था ना, और भी मकसद था जो मतलब आर्य समाज का स्थापना करने के लिए। छुआछूत माना जाता था, स्त्रियों की शिक्षा नहीं उस समय दी जाती थी, जात पात ये सब जो है हाँ उस सब को खत्म करने के लिए, बाल विवाह को खत्म करने के लिए। ठीक है, चलिए। स्वामी दयानंद ने बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया, माछी परीक्षा। स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। इन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया। जातिवाद जो चल रहा था कि इस जात के मतलब दूरा पे उस जात नहीं जाएगा, तुम नीच जात हो, तुम मेरे कल पे पानी नहीं पियोगे ना, ये सब बहुत होता था। आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो रोड पर से खिड़की के बाहर से वो झांक के पढ़ते थे, सुन के पढ़ते थे, उनको क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। ठीक है, ये चीज है। ठीक, हम लोग के भारत में छुआछूत की परंपरा को दूर किया। छुआछूत की परंपरा को दूर किया। स्त्रियों की हो रही दुर्दशा को रोका। स्त्री को स्त्री शिक्षा नहीं थी, पहले स्त्री शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी, इसको भी दूर किया। और भी एक चीज था, सती प्रथा कुछ था ना, पति मरने के बाद जो है पत्नी को जला दिया जाता था। हाँ, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति को सुधारा। ठीक है, हाँ, शादी करके मतलब घर बसाने की मतलब इन्होंने मतलब दिया, अनुमति दिया। न तो पहले अगर पति मर गया तो पत्नी को भी हाँ जिंदा, पति मर गया तो वो इसी रहेगा। हाँ ना, वो भी नियम था। हमारे दादाजी बात कहते थे। शादी आज हुआ, 2 दिन के बाद उसका पति मर गया तो दोबारा शादी नहीं कर सकती। हाँ, पहले था। हाँ, अब तो ऐसा नहीं है, अब शादी का कर लेता है तो वो मतलब अब तो शादी नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक और चीज था, मरने के बाद हाँ पत्नी को भी जला दिया जाता था। हाँ, पति के साथ ही जलाया जाता था। चलिए भाई साहब, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। हमने इतना वर्णन किया स्वामी दयानंद के बारे में, आप लोग इतना नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, सुनिए, दया हमने सारा चीज लिखा है इसमें, देखिए जन्म मृत्यु सब उसमें दिखेगा, आपको टेंशन मत लीजिए। दयानंद ने समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। स्त्री शिक्षा प्राप्त कर सकती है, विधवा औरत भी विवाह कर सकती है, इसका समर्थन किया ना। और उसके बाद मूर्ति पूजा, छुआछूत एवं बाल विवाह का घोर विरोध किया। मूर्ति पूजा नहीं करना है, और क्या बोलते हैं छुआछूत, मतलब जो इस जात से इस जात छुआ जाएगा, ये इसका विरोध किया। और बाल विवाह का घोर, मतलब जो बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी कर देना, इसका घोर विरोध किया उन्होंने। इन्होंने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखकर अपने अनुयायियों का महान उपकार किया। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में। संस्कृत बोला गया था, उससे बोल दिया था तुम लोग। हाँ, ठीक है। और इसमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, बताएंगे क्या कंफ्यूजन है। अब हिंदी संस्कृत कैसे बताते हैं, कैसे होगा सो टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो उन्होंने सत्यार्थ, अच्छा पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद। वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाष्य संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। वेद का भाष्य जो है मतलब जैसे संस्कृत में लोग नहीं पढ़ा था ना वेद को, इसलिए मतलब संस्कृत हिंदी संस्कृत दोनों में किया। ठीक है, संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। दोषपूर्ण प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्थान पर नई शिक्षा पद्धति का आरंभ किया। दोषपूर्ण शिक्षा नीति क्या था कि पहले बड़े घर के लोग, बड़े जो मतलब उच्च जाति के लोग वो पढ़ेंगे, निम्न जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे।
उसको इन्होंने खत्म किया। ठीक है, खत्म करके क्या किया कि 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार हेतु मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समझ अपना उद्देश्य प्रकट किया। समझ नहीं, समस्त, अनुयायियों के समस्त। अब सुनिए, बात को समझिए, क्या इन्होंने क्या यहाँ पर देखिए प्रसार प्रचार। अच्छा, यहाँ जो लिखा गया शॉर्ट में लिखा गया है, लेकिन इस बात को ये बात बताया गया कि इनके मृत्यु के बाद देखिए सबसे पहला जो है डीएवी विद्यालय कहाँ खोला गया? मुंबई में। मतलब सॉरी, सबसे पहला जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कब हुआ? 1875 में हुआ। इसका डीएवी विद्यालय का जो स्थापना हुआ सो। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि इनके क्या बोला, स्थापना करके, तो स्थापना उन्होंने नहीं किया। वो चर्चा कर रहे थे कि डीएवी विद्यालय बनवाना है, समझे, लेकिन वो मर गए उसी दौरान। तो इनके अनुयायियों द्वारा उसको पूरा किया गया। ठीक है, चलिए आइए, भारतीय समाज के उन्नयन में आर्य समाज का क्या योगदान है? उन्नयन मतलब उसके जीवन को उभारने में, जीवन को नई दिशा दिलाने में ना आर्य समाज का क्या उद्देश्य है? मतलब यही भी क्या किससे? स्वामी दयानंद सिंह। वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश और विदेशों में प्राय सभी नगरों में विद्यमान है। अभी तो आर्य समाज सभी जगह विद्यमान है। ठीक है, पहले नहीं था। आइए, सभी जगह सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी दोषों का शोधन होता है। शिक्षा संबंधी जो शिक्षा में जो भी दोष है उसका शोधन होता है। अब सॉरी, कहां से आ गए? शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक नाम से विद्यालय का समूह 1883 ईस्वी में दयानंद की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ हुआ। ठीक है, दयानंद के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा इसको स्थापित किया गया 1883 में, जब वो मरे उसी वर्ष। ठीक है, आइए, जब इस पर काम हो रहा होगा तभी तो। वर्तमान पद्धति में समाज के सुधार में दयानंद एवं आर्य समाज का योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा, क्योंकि आर्य समाज से जो है शिक्षा में सुधार हुआ है। ठीक है, जात पात को लेकर सुधार हुआ है, स्त्री शिक्षा में सुधार हुआ है, विधवा विवाह में मतलब इस सब को जो है ये इन्होंने ही मतलब किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखे हैं। भिखन टोला में आर्थिक स्थिति एवं जीवन शैली कैसी थी? भिखन टोला की आर्थिक स्थिति। अच्छा, भिखन टोला जो है वो किस पाठ से लिया गया है? मतलब इस जो क्वेश्चन है कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कथा में किसकी कथा है? दलित बालक राम प्रवेश राम का। दलित बालक जिसका घर कैसा रहता है? टूटी रहता है, जर्जर रहता है। ठीक है, जो सिर्फ धूप से बचा सकता है, लेकिन पानी से नहीं। पानी के टप टप वो चुने लगता है। ठीक है, बारिश होता तब। ठीक है, पेड़ भी तो भाई छांव देता है, तो सिर्फ ऐसा घर था कि सिर्फ छांव देता था, लेकिन बारिश से नहीं बचा सकता था। बहुत गरीब थे। भिखन टोला से कुछ दूर उनका घर था। अच्छा, भिखन टोला से कितना दूर उनका, हम क्या बोलना चाहे थे, कितना दूर प्रशासन द्वारा विद्यालय का स्थापना की गई? 1 कोस। ठीक है, अच्छा, पहली बार जो है उस गांव में कौन आए थे? शिक्षक आए थे देखने, क्योंकि भाई जो विद्यालय में शिक्षक जॉब मिला होगा तो गांव में आए कि देखते हैं कि भिखन टोला गांव में मतलब कैसा बालक सब है। तो बालकों में उत्कृष्ट देखा उन्होंने, कृतियां देखा कि मतलब भाई असराहनीय कार्य कर रहा था वो खेल के दौरान। तो उन्होंने देखा कि भाई ये बालक लोग जरूर कुछ कर सकता है ना, बालक लोगों में दम है, दलित बालक लोगों में। तो उनको ले गया, बुला करके उनको पढ़ाया गया उस शिक्षकों द्वारा। जैसे जैसे शिक्षक लोग पढ़ाते गए, बच्चा लोग पढ़ते गया। स्वामी दयानंद थोड़ा सियान हुए ना, और उन्होंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। सॉरी, राम परवेश राम। अभी जस्ट देखे इसके राम परवेश राम जो है थोड़ा सियान हुए, तो वो क्या किए, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू किए पैसों के लिए, ताकि अपना पढ़ाई जो है कॉलेज तक के महाविद्यालय तक करे। फिर भी पैसा जब कम पड़ने लगा तो उन्होंने क्या किया, मतलब जब इनका नामांकन कराना था तो छात्रवृत्ति
समझे। तो उसी समय उनको छात्रवृत्ति पहला जो पूछा जाएगा ये भी क्वेश्चन इतिहास में, या इतिहास में नहीं समझे जीके में पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार छात्रवृत्ति किसको मिला था? तो राम परवेश राम। बिहार राज्य का ही एक टोला है, एक जगह है, उसी समय उसके बाद छात्रवृत्ति लागू हो गई। आज जो है सिर्फ जो है उच्च जाति के जैसे ब्राह्मण भूमियार हो गए, इन लोगों को नहीं मिलता है छात्रवृत्ति। अब तो हम लोगों को भी नहीं मिलता है, लेकिन जो मतलब जो है जैसे SC ST हो गए, राम हो गए, पासवान हो गए, पारसी समाज हो गए, इन लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है। ठीक है, तो चलिए भाई साहब आगे देखते हैं, ये सब बातें नहीं करने का। हाँ, तो भिखन टोला बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। दुर्गम क्षेत्र मतलब सबसे कमजोर, जहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि वहां लोग जबे नहीं करते कि वहां जाके क्या करें। वहां के लोग एक समय खाता था, एक समय नहीं खाता था, बीमार से तड़प कर मर जाता था ना, ठंडा में ठंडा से मर जाता था, क्योंकि वहां के लोगों को पहनने के लिए सही से वस्त्र नहीं था। बात समझे क्या? वहां के लोगों में बहुत कठिनाई से वो मतलब अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहां के लोग जो थे वो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ के लोग प्राय निर्धन और अशिक्षित हैं। निर्धन भी थे, पैसा नहीं था, अशिक्षित मतलब पैसा के बारे में पढ़ाई नहीं की। लेकिन विद्यालय का जब निर्माण कराया गया तो कुछ लोग पढ़े या पढ़ करके वहीं से निकले, देश विदेश से चर्चा हो गया उनका ना, राम परवेश राम का। तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार ग्राम है, हाँ गांव है, ग्राम गांव के बाहर टूटी कुटियाओं में रहते हैं। वही राम परवेश राम का गांव के बाहर जो टूटी कुटिया में रहते हैं। भिखन टोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है, अब यही प्राथमिक विद्यालय राम परवेश राम का जीवन को क्या ना बदल दिया, हाँ उज्जवल कर दिया। 17 वर्ष मध्य काल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था ना। मध्य काल में जो था, प्राचीन काल के बाद मध्य काल, अभी तो आधुनिक काल है। आप लोग क्लास 6 में प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं, क्लास 7 में मध्यकालीन इतिहास है, क्लास 8 में आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। अभी तक क्या आधुनिक इतिहास ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद चलिए, तो मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया, भारतीय समाज जो है वो क्यों दूषित हो गया था, आइए देख लेते हैं। मध्यकाल में अनेक गलत रीतियों का कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। ठीक है, मध्यकाल में अनेक दूषित रीति बनाया गया। ठीक है, दूषित रीति क्या क्या थी वो सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो बताएंगे, इसमें जब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। छुआछूत, मूर्ति पूजा, स्त्री शिक्षा का अभाव, धर्म कार्यों में आडंबर, जातिवाद, विधवाओं की निंदित स्थिति आदि कुरीतियां भारतीय समाज में फैली हुई थी। तो यही बात तो थी दो कि कैसे मतलब जो है ये भारतीय समाज जो है वो दूषित कैसे हो गया। विधवा विवाह पर रोक लगा दिया गया था, विधवा को मतलब दंडित किया जाता था, जातिवाद था। ठीक है, और क्या क्या था, मूर्ति पूजा था, छुआछूत था, मतलब बहुत कुछ, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से मारपीट काट मार मतलब बहुत कुछ होता था। इस धर्म के लोग से उस धर्म के लोग को लड़ा दिया जाता था ना, लड़ा करके लोग अपना रोटी सेकते थे, ये चीजें। चलिए भाई, तो ये सब इसी से है जो है भारत का जो आर्थिक जो स्थिति थी वो मतलब पूरा दूषित हो गई थी। आइए सवाल नंबर 18 करेंगे। कर्मवीर कथा के नायक राम परवेश राम की प्रसिद्धि का कारण क्या है। आइए, प्रसिद्धि का क्या कारण है, प्रसिद्ध कैसे हुए वो। ठीक है, शुरू से देखते हैं। राम परवेश राम अपने प्रांत मतलब राज्य, केंद्रीय मतलब देश, प्रशासन में अत्यधिक प्रतिष्ठता है। ठीक है, उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय में उनके निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं। भाई सही बात, इतना गरीब होते हुए भी, इतना कष्ट में जीवन को जीते हुए भी उन्होंने एक ऐसा ना महारथी बन गए जो एक छोटे से गांव से बड़े शहर से राज्य से देश तक पहुंच गए। वो एक और भी मतलब सिंपल आदमी नहीं, एकदम असिंपल है, बहुत सिंपल आदमी, बहुत साधारण, समझे, जिसके पास भोजन करने तक भी सही से नहीं थी।
ना, जो जीवन एकदम कष्ट में बीतता था, वो आदमी उतना, उस आदमी से प्रेरणा मिलेगी नहीं मिलेगी? जब वो इतना कमजोर होकर के, इतना गरीब होकर के, निर्धन होकर के, असहाय होकर के जब वो उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, तो इस चैप्टर से, इस चैप्टर के नायक से ना, जैसे फिल्म के नायक देखते होंगे, गोविंदा है, मिथुन है तो मारता है, इसे तो मारने वाला सीख जाते हो। तो इस गाथा के नायक से आप लोगों को कुछ सीखना है कि जब ये इतना कर सकते हैं, देश विदेश तक पहुंच सकते हैं, तो आपको भी देश विदेश तक पहुंचने का मौका है। अच्छे से पढ़ाई करके, और सिर्फ 10 में पढ़ाई करके नहीं पहुंच सकते हैं, इसके आगे भी निरंतर अच्छा प्रयास करते रहना होगा, पढ़ाई में मन लगा करना पड़ेगा, मन लगाना होगा, और कुछ ऐसे पद पे जाइए कि आपको सिर्फ आपके गांव के लोग नहीं, आपके जिला के लोग नहीं, आपके राज्य के लोग नहीं, पूरा देश के लोग आपको जाने। ऐसा करें कि ऐसे पद को ग्रहण करें। निश्चित ही यह कर्मवीर व्यतीत बाधाओं को पार करके प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय हो गया। केंद्र समझते हैं ना, केंद्र वो होता है, वो प्रांत होता है, प्रांत मतलब राज्य, केंद्र मतलब देश। सत्य ही कहा गया है कि परिश्रमी सिंह को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती, परिश्रमी को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात कर्मवीर को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। कर्मवीर जो कर्म में वीर होता है, कर्म करने में। और कौन था? दलित वाला ग्राम प्रवेश राम। आइए क्वेश्चन अगला, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? सोने के कंगन को देखकर पथिक ने, पथिक, अच्छा ये किस पाठ से लिया गया है? ये जो है आपका व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है, जिसमें बूढ़ा बाघ एवं पथिक मतलब राही, इसके बीच में वार्तालाप होती रहती है। ये सोने के कंगन लेकर के लुभाता रहता है और इसको पुल्हा करके अंतिम में चिल्टा देता है के, यही बात है। तो आइए, लेकिन बहुत इतना देखिए, बाघ के पास गजब नॉलेज होता है। देखिए वो एक कहानी बताया गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए। आप क्लास 9 के भी संस्कृत में पढ़े हैं, लोभाविष्ट चक्रधरम के, लोभ नहीं करना चाहिए। इसमें भी एक पाठ लिखा गया, व्याघ्रपति कथा। लेखक, देखिए ये हकीकत नहीं है, लेकिन लेखक ने एक आपको आईना दिखाया है। लोभ 2 प्रकार का होता है। एक, अगर लोभ नहीं करेंगे तो आप पढ़ने आएंगे, लोभ नहीं करेगा तो नौकरी करेगा। लेकिन एक लोभ होता है कि मान लीजिए कि बिना परिश्रम किए वो लोभ कर रहे हैं कि हम बिना मेहनत किए हमको 1,000, 5,000, 10,000 रुपया आ जाए, बिना मेहनत किए हमको एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए, वो लोभ गलत है। लेकिन आप लोभ किए कि हमको जॉब करना है, हम पढ़ेंगे तभी तो आप पढ़ने आए हैं। तो लोभ 2 प्रकार के, एक सत्य के लिए, एक असत्य के लिए। तो आपको सही दिशा में लोभ करना है, गलत दिशा में नहीं। अब मान लीजिए आपको पैसे की आवश्यकता, लोभ हो गया कि पैसे हमको चाहिए। अगर आपको पैसे नहीं पूरे रहे हैं कमाने से उतना पैसा, और कोई क्या है किसी का मर्डर करना है कि, तो उससे अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वो गलत लोभ है, वो लोभ नहीं करना है। आपको लोभ ये करना है कि हम धीरे धीरे ही कमाएंगे, लेकिन एकदम सही से ना, ये चीज। तो भाई साहब आइए, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव होता है, किंतु इससे आत्मसंदेह वाले कार्य में झुकाव नहीं करनी चाहिए। झुकाव, आत्मसंदेह मतलब जो आत्मा जो कहता है, पहली बार आत्मा जो कहता है उसमें झुकाव नहीं कर। आत्मा कह रहा था कि नहीं जाओ, ये बाघ है, ये चिल्टा देगा, लेकिन फिर मन कर रहा था कि नहीं, लोभ कह रहा था कि जाओ, सोने के कंगन तुमको मिलेगा, के लोभ से गड़बड़ा गया। तो आत्मसंदेह उनको था, आत्मा में संदेह था कि भाई जाएंगे, फंसेंगे, भगवा हमको खा जाएगा। लेकिन चलिए, तो ये वो क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिखा है, कमेंट में इसका जवाब देना है। इस क्वेश्चन को कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ, देखिए लिख कर देखते हैं, कमेंट चेक करके कौन कौन बच्चा कमेंट करता है कि इस क्वेश्चन का आप लोग भी कीजिएगा कमेंट, ठीक है, नहीं तो खुद को भी लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। आज 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन और लाएंगे, 40 क्वेश्चन एकदम फिक्स कर लीजिए। उसके अलावा उसके बाद आपको 16 नंबर मतलब 2 नंबर की तैयारी ही नहीं करनी है, यही 40% को जो है तैयारी करना है बढ़िया से। पहले तो ये 20 कमेंट कर लीजिए, इसके बाद परसों या 1-2 दिन बाद जो है इसका 20 प्रश्न लेके आएंगे।
ठीक है। अगर आप लोगों को पत्र नहीं लिखना आता है, निबंध नहीं लिखना आता है, तो कमेंट करके बताइए, वो लेके आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके आगे। चलो तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।